ये कहानी है नंदनवन की, जहाँ चिड़ा कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। चिड़ा कबूतर के परिवार में उसकी पत्नी टूनी चिड़िया और एक बेटा पिंकू कबूतर था। एक दिन चिड़ा कबूतर जब अपनी सारी फसल बेच के पैसे टूनी को देता। ये क्या, बस इतने ही पैसे? इतने में घर कैसे चलेगा जी? टूनी, बारिश कम होने के कारण इस बार इतना ही फसल हुआ, इसलिए पैसे बहुत कम मिले। लेकिन इतने कम पैसों में घर नहीं चल पाएगा जी। अभी तो पिंकू के स्कूल की फीस भी देनी है, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। इतने कम पैसों में कैसे काम चलेगा? हाँ टोनी, मैं सोच रहा था इस बार पिंकू को अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूंगा, लेकिन शायद अब हम उसे स्कूल भी ना भेज पाएं। ये सारी बातें पिंकू सुन रहा था और पिंकू, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम कर लूँ जिससे घर में थोड़ी मदद कर पाऊँगा। लेकिन बेटे, इस छोटे से जंगल में तुम्हें क्या काम मिल पाएगा? यहाँ इतने कारोबार कहाँ हैं? अजी, जब वो प्रयास करना चाहता है तो करने दीजिए ना। वैसे भी इतने कम पैसों में घर नहीं चला पाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम प्रयास कर लो। यदि कुछ पैसे आते हैं तो अच्छा ही होगा। हमारी स्कूल की फीस भी भर देंगे तो घर में कुछ सहयोग भी हो जाएगा। इसके बाद पिंकू कबूतर अलग अलग कारोबारी पक्षियों से काम मांगने जाता है, लेकिन मंदी के समय किसी भी व्यापारी ने काम न दिया। कोई कहता हमारे पास काम नहीं है, तो कोई कहता धंधा मंदा है बेटा, मैं तुम्हें पगार नहीं दे पाऊंगा। इससे परेशान होकर पिंकू कबूतर एक डाल पे बैठ जाता है। तब उधर से पिंकू की दोस्त मीनू चिड़िया आते हुए पिंकू को दिखाई देती है। जब मीनू आती है तो पिंकू को परेशान देखकर मीनू पूछती है, क्या हुआ दोस्त पिंकू कबूतर, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब सारी परेशानियाँ पिंकू कबूतर मीनू चिड़िया को बताता है। क्या बताऊं मीनू, घर में पैसों की बहुत समस्या है। शायद इस बार मैं स्कूल भी ना जा पाऊँ, इसलिए मैं कोई नौकरी खोजने निकला था, लेकिन जंगल में कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है दोस्त? कोई नौकरी नहीं देता तो ना दे, तुम अपना कारोबार शुरू करो। क्यों मजाक करती हो मीनू मेरे दोस्त? मेरे पास स्कूल जाने के भी पैसे नहीं हैं, तो नया कारोबार कहाँ से शुरू करूँ? इस समस्या का भी समाधान है मेरे मित्र। क्या समाधान है? अपने जंगल का कालू सेठ मेरी समस्या का समाधान कैसे करेगा मीनू? अरे, कालू कौवा ब्याज पे पैसे देता है, तुम भी उससे ब्याज पे पैसे लेके एक नया कारोबार शुरू करो। हाँ, ये हो सकता है। मैं कालू कौवे से उधार लेके नया कारोबार शुरू करता हूँ, लेकिन कौन सा काम शुरू करूँ? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। हमारे जंगल में कोई समोसा नहीं बनाता। जंगल के सारे पक्षी पास के दूसरे जंगल में समोसा खाने जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम समोसा बनाने और बेचने का काम शुरू कर दो, इसमें बहुत मुनाफा आएगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। तो फिर चलो कौवे के पास। पिंकू और मीनू कालू कौवे के पास जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं पिंकू हूँ और ये मेरी दोस्त मीनू है। तुम चिड़िया कबूतर और टूनी चिड़िया के लड़के हो ना? जी हाँ। बोलो, मुझसे क्या काम है? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए सेठ जी। मैं समोसा बनाने और बेचने का नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी बोलिए। तुम मुझे जब तक मेरे पैसे नहीं चुका देते तब तक मुझे मुफ्त में समोसा खिलाना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। पिंकू और मीनू पैसे लेकर वापस उसी डाल पे आ जाते हैं। अरे पिंकू, तुमने ये क्या किया? क्यों, क्या हुआ मीनू चिड़िया? तुमने उससे मुफ्त में समोसा खिलाने का वादा क्यों किया? वो जंगल का सबसे बड़ा पेटू है। जंगल के जितने भी व्यापारी हैं जिसको कालू ने उधार दिया है,
उन सबसे वो यही वादा लेकर मुफ्त में खाना खाता है, उनको परेशान कर देता है। पिंकू ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर कहता है, मीनू चिड़िया, अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की देखी जाएगी। स्टॉल लगाना शुरू कर देता है और पहले ही दिन से उसकी अच्छी कमाई शुरू हो जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ आता दिखाई देता है। अरे पिंकू, एक प्लेट समोसा खिलाना। पिंकू कालू को एक प्लेट समोसा देता है। कालू सारा समोसा सपाचट कर जाता है, फिर एक प्लेट और मांगता है। इस प्रकार कालू कौवा 4 प्लेट समोसे खा जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन कालू कौवा मुफ्त में समोसा खाकर चला जाता था। पिंकू इससे बहुत परेशान था। एक दिन जब पिंकू परेशान होकर खड़ा था, तब एक साधु तोता पिंकू के ठेले पे आता है। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? पिंकू उसे एक प्लेट समोसा खिला देता है। साधु तोता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे बेटा, पेट भर गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? पिंकू सारी दास्तान साधु तोता को सुना देता है। बस इतनी सी बात? लाओ, एक प्लेट दो मुझे। साधु तोता प्लेट लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर पिंकू को प्लेट देते हुए कहता है, ये लो बेटा एक प्लेट, इसमें तुम जो भी रखोगे वो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन हाँ, याद रखना इस बात को, इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर पाओगे, इसलिए बहुत समझदारी से इसका उपयोग करना। यह कहते हुए साधु तोता वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कालू कौवा पिंकू के स्टॉल पर आता है तो पिंकू कहता है, सेठ जी, आज मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। यदि आप जीते तो मैं आपके पूरे परिवार को पूरी उम्र भर मुफ्त में समोसा खिलाऊंगा और उधार के 3 गुने पैसे आपको वापस करूंगा। लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो आप कभी भी किसी भी दुकान वाले से मुफ्त में कभी भी नहीं खाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, ये तो बताओ। आपको मैं एक प्लेट समोसा दूंगा जिसे आपको खत्म करना होगा। कालू सोचता है कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, मुफ्त का खाना भी मिलेगा और उधार के 3 गुने पैसे भी। चलो ठीक है, खिलाओ। कालू कबूतर को उसकी प्लेट में समोसा देता है, जिसे साधु तोता ने मंत्रों से पिंकू को दिया था। कालू कौवा समोसा खाना चालू करता है। पहले 1 समोसा खाता है, फिर 2 समोसा खाता है, फिर 3 समोसा खाता है। इस तरह कालू कौवा 17 समोसे खा जाता है, लेकिन समोसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अंत में, अरे पिंकू, अब नहीं खाया जाता समोसा, मैं शर्त हार गया भाई, मुझे माफ करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपनी समझदारी से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं पिंकू कबूतर हूँ। यदि आपको मेरी इस कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।